ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੁद्र हर जगह रुद्र टिकटॉक से मैं अपना अकाउंट बना उत्थे भी मैं कि हर जगह ये बंदा कौन है। लॉकडाउन लगा हुआ था तब हम लोग की स्टोरी शुरू हुई फेसबुक के थ्रू। फर्स्ट मैसेज करा इनको मैंने 8 मार्च को। मेरा सेशन से क्या मैं आपको ना बाद में करती हूँ, हाँ कॉल वीडियो कॉल करूँगी। और फिर मैंने कहा मुझे ना तुम्हारी आदत पड़ गई है, क्योंकि जब से मिले तब से शायद ऐसा लगा कि मतलब अपना ही कोई है। हाँ मतलब अभी लगता भी नहीं कि शायद हम लोग दो साल हुए अभी। तो इनको फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा मैंने कहा मतलब साड़ी और मतलब मतलब कहते हैं एक इंडियन लुक जो है वो इंसान को मतलब मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है। आई एम वेरी लकी एंड स्पैशली रुद्र जो मैंने 2 साल तो मतलब इदा लगता कि मेरी दुनिया ही बदल गई। शाम को जो आता है तो मैंने लगता कि बस मेरी दुनिया आ गई। तो इनके बारे में बोला कि तुम बहुत लकी हो कि रुद्र मिला है और हमें आइडियल जोड़ी मानते हैं। चावल मैं बना दूँगी तो दाल सब्जी सारी सब कुछ मैं बना। मैं हमेशा जो रोटी बनाऊँगा तुम आटा गुनना मेरे नेल खराब हो जाएंगे। सत श्री अकाल, मैं हाँ तुहाडे नाल जसप्रीत। तुहाडी एक अज मुलाकात करवावां एक क्यूट जे कपल दे नाल ते साडे नाल मौजूद ने धनंजय चौहान ते रुद्र प्रताप सिंह। धनंजय चौहान जिन्हां नूं तुसीं जाणदे हो, बहुत बार सोशल मीडिया ते देखिया होना है, ट्रांस वूमन ने। ते रुद्र प्रताप जिहड़े ने वो ट्रांस मैन ने। ये 2 साल तो रिलेशनस दे विच ने ते किवें एक दूजे दे दुख सुख दे साथी बने, गलबात इन्हां नाल करांगे। सब तो पहला स्वागत कर लैंदे आ मैम, बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम पहले मैनूं ਇਹ ਦੱਸੋ किवें मिले एक दूजे नूं ते किद्दां एक दूजे दे दुख सुख दे साथी बने? साथी तो बेसिकली जब सारी दुनिया कहीं बंद थी 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ था तब हम लोग की स्टोरी शुरू हुई फेसबुक के थ्रू। फर्स्ट मैसेज करा इनको मैंने 8 मार्च को। तो इनका उस समय तो कोई काफ़ी बिजी रहते तो इनका रिप्लाई नहीं आया। 1-2 बार मैंने फिर होली थी 10 मार्च को तब मैसेज कर, इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा भैया नहीं बोलेंगे, शायद बहुत बड़े हैं ना, शायद नहीं बात करनी होगी। तो मैंने फिर जाने तो छोड़ो। फिर कुछ 1 महीने बाद लगभग इनका शायद मैंने फिर इनके सेशंस होते थे, मैंने वो फॉलो करना शुरू करे। सारे सेशन इंस्टाग्राम में हो रहे, फेसबुक जहाँ हो रहे, क्योंकि खाली बैठे थे हम भी घर में। तो हमने चलो सेशन ही देखते क्या है, मतलब थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो फिर वहाँ से इनको भी थोड़ा लगा, क्योंकि हम कमेंट भी कर देते थे बीच बीच में कि ऐसा है, ये मतलब ये क्या है, ये चीज़ें क्या हैं। तो शायद वहाँ से हाईलाइट होने लगी चीज़ें। तो फिर 1 महीने बाद इन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी होगी। बेसिकली हम भी उत्तराखंड से, ये भी उत्तराखंड से हैं। हम कुमाऊनी हैं, ये गढ़वाली हैं। तो इनको थोड़ा लगा कि मतलब एक ही जगह के हैं। तो इन्होंने मुझे मैसेज करा, आर यू फ्रॉम उत्तराखंड? मैंने कहा मैसेज आ गया, चलो ठीक है। फिर मैंने कहा उत्तराखंड से ही हैं। तो फिर उन्होंने कहाँ से हो, क्या है, फिर बताया। तो वहाँ से थोड़ी बातचीत शुरू हुई हम लोग की। तो फिर उसके बाद नंबर एक्सचेंज हो गया व्हाट्सएप का। फिर व्हाट्सएप पे आ गए हम लोग। फिर वहाँ से चीज़ें ठीक थोड़ी देर, अब व्हाट्सएप पे आ गए। तो व्हाट्सएप तो कभी भी मिल सकता, मैसेंजर तो वही कभी आदमी ऑनलाइन है नहीं है, व्हाट्सएप तो हमेशा ही आदमी ऑनलाइन रहता है। तो वहाँ से फिर मैसेजिंग, वीडियो कॉल। एक दिन कहा है कि मुझे वीडियो कॉल करनी है। मैंने कहा चलो भैया, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हमको वीडियो कॉल करेगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, करते हैं वीडियो कॉल। फिर वहाँ से फर्स्ट टाइम हम लोग की बात शुरू हुई एज अ वीडियो कॉल पे। फिर वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ गई। फिर इनका बर्थडे था, फिर मैं मतलब वहाँ से आया लखनऊ से 14 जुलाई को। इनके बर्थडे सेलिब्रेशन सरप्राइज़ दिया था इनको मैंने। इनको नहीं पता था कि मैं आने वाला हूँ। मैंने कहा था मैं आगे आऊँगा, मतलब बर्थडे के पास आऊँगा। 17 जुलाई को था बर्थडे, तो मैं 14 ही को आ गया। इनको सरप्राइज़ दिया वहाँ पे। अब इनसे पूछिए मतलब वो सरप्राइज़ इनको कैसा लगा था। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? जिस तरह इन्होंने दसिया कि भी इन्हें मैसेज शुरू किया तो मैं कोई रिप्लाई नहीं किया। तो जदों भी मैं ऑनलाइन होंदी सी, ये सब तो पहले इन्हों का रुद्र का ये भी ऑनलाइन हो जाते थे नाल, कमेंट देखती रहती सी। मैं क्या, क्योंकि सैशन इन्ने डेली कोई ना कोई सैशन
ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਗਰਮ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੁਦਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਦਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ, ਹਾਂ ਯੈਸ ਟਿਕਟੋਕ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਰੁਦਰ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮੈਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ मतलब मेरा सेशन सीगा, मैं क्या मैं आपको ना बाद में करती हूँ कॉल, वीडियो कॉल करूँगी। और फिर मैंने कहा मुझे ना तुम्हारी आदत पड़ गई है। मैंने आदत पै गई सी कि रोज़ देखने दी भी इदा बंदे दा मैसेज आ रहे, सब कुछ आदत जी पै जाती है। सो हौली हौली जी चिंगारी सी वो हवा प्रवान हो रही सी। फिर तो 14 मेरा 17 जुलाई ਨੂੰ 17 जुलाई ਨੂੰ बर्थडे होंदा, तो डिसाइड होया 16 तरीक ਨੂੰ ਆਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸક્ષਮ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਵੀਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸਵੀਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਟੀ ਬੱਟੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 16 ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰੁਦਰ ਆ ਰਿਹਾ 14 ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸક્ષਮ ਟਰਸਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਰੂਮ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ 'ਚ IT ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਉੱਥੇ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਚੱਲੀ। मैं क्या हमारे ना कोई किसी ने आना है, नहीं कहते लखनऊ से कोई आ गए हैं, उन्हें सीधे ही कहता है कहते लखनऊ से आ रहे हैं कोई। मैं क्या अच्छा, तो स्वीटी कहती है मीटिंग वाले भी यार। मैं क्या क्या, फिर मैं भी इग्नोर कर दिया। मैं ठीक है रूम देखण गए, मैं क्या ठीक है रूम तो वधिया, तो आ गए नीचे। सो मीटिंग वाले दिन 14 तरीक ਨੂੰ जिस दिन मेरी मीटिंग सी, मतलब मैनू किसी होर नाल, तो 14 तरीक ਨੂੰ आ गए। स्वीटी मैनू लेके गई ऊपर, कहते दीदी वो आ गए मीटिंग करनी है। मैं कहा ठीक है। मैं तो अपने ऑफिस जिस तरह ऑफिस के तरीके ने जाना सी, ऊपर गई, दरवाज़ा नॉक किया। मैंने थोड़ा डाउट जा चल रहा था, पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिता। मैं कहा होटल के रूम से क्यों मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल से जाते। नॉक किया दरवाज़ा, तो इन्होंने गलती नाल एक दरवाज़ा इन्होंने खोल लिया, तो मैं दरवाज़ा खोलते देखिया ये बंदा, भाई मैं डर गई। मैं कहा भूत आ गया। मैं वापस भज गई, मैं एकदम डर गई। मैं कहा यार मीटिंग वाले ये क्यों आ गए मीटिंग से, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई। मैं वापस उल्टे पैरी, तो सारे हस पे। एक नाल एक दोस्त होर सीगा सारांश, वो भी हस पिया, वो भी ट्रांसमैन। सो सारे स्वीटी भी हस पई, तो कहते तुहानूं सरप्राइज़ देना सीगा। मैं कहा मैं नहीं हसी, मैनूं अजीब जिहा लगे। मैं ये क्या मजाक है। फिर इनको ढूंढने के कहाँ चली गई है, कहीं चली तो नहीं गई है। फिर पकड़ के लाए बाहर से, हमने कहा अरे अंदर आइए आप कहीं नहीं है, कोई नहीं है, हम ही लोग हैं। सो फिर थोड़ा नॉर्मल होने 2 मिनट लगे अंदर के बैठे। मैं अजीब जिहा सोचिया कि यार इन्ना झूठ बोलिया मेरे नाल ना 16 तरीक को आने 14, पर अंदरों अंदर ये भी सीखा खुशी हुई कि यार मतलब बिलीव नहीं हो रहा सी। फिर जफ्फी मैं उस तो बाद जफ्फी पाई ना कहीं 2-4 मिनट बाद। मैं क्या हुण हक कर लो।
ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, 2-3 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? वो तो शायद कभी समझ ही में नहीं आई, ऐसा लगा कब ये लगा कब वाला सिस्टम समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब से मिले तब से शायद ऐसा लगा कि मतलब अपना ही कोई है। हाँ मतलब कभी अभी लगता भी नहीं कि शायद हम लोग 2 साल हुए हैं अभी, इतने टाइम से मुझे लगता है कभी ऐसा था ही नहीं कि नहीं जानते थे, हमेशा से ही जान रहे हैं। तो शायद यही फीलिंग होती है। आप इस कंडीशन में सोच नहीं पाते कि शायद हम कब मिले थे या हम इनको कब जाना या कब चीज़ें हुई, वो शायद अपने आप ही हो गई, करी कुछ नहीं। मतलब ये सब चीज़ें कोई जानबूझ के तो होती नहीं है। ये कहें कि आओ मेरे संग चलो, या मैं कहूँ कि आप मेरे संग रिलेशन में आ जाओ, ये चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, शायद बॉन्डिंग होती है कहीं ना कहीं। वो बॉन्डिंग बनती गई धीरे धीरे, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे, अब जैसे मेरा ट्रांजिशन का फेज चल रहा था तो इनकी हेल्प ली, क्योंकि ऑलरेडी मतलब काफ़ी टाइम से इस चीज़ में थे, तो एक एक्टिविस्ट हैं, तो इनको नॉलेज ज़्यादा थी चीज़ों की। तो इनकी हेल्प लेके फिर मैंने फैमिली को सबको समझाया, इनकी भी हेल्प ली, क्योंकि इनका भी फिर सर्जरी करी तो यही गई थी मेरे संग सर्जरी में। फैमिली को हमने किसी को कह तो रहे थे सब चलेंगे, मगर फिर मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ये रुके थे मेरे संग 15 दिन, हम लोग दिल्ली में रहे थे, तब ये गए, फिर इनको घर लेके गए साथ में। फिर फैमिली से मिलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनका ये अंदर भी कुछ ट्रॉमा, वो कहते हैं ना कि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं ये लोग। जैसे मेरे भाई ने ये शायद मुझसे ये भी कहा कि इनके इन्फ्लुएंस में आके इसने ये करा है। मतलब मेरे भाई का एक स्टेटमेंट ये भी था कि मतलब इन्होंने मतलब ये लोग चेंज करवा देते हैं लोगों को। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ये सब एक सोच है, कोई किसी को नहीं बदल सकता है। कोई तुमसे क्या सर्जरी करा तुम करा लोगे? भाई एक आदमी से को साड़ी पहन लो तो नहीं पहन सकता है वो, कोई को पहन के घूम ले 5 मिनट पहन ले। तो ये इतना आसान चीज़ नहीं है, लोगों को लगती है आसान कि किसी को भड़का के या आप कन्वर्ट कर लोगे कि एक मेल को फीमेल या फीमेल को मेल बना। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा, इनको ले गए, बोला नहीं, भले ही मुझे ही बुरा लगा, मम्मी को भी बुरा लगा था, वो नहीं बोला इनसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ना बोले। मगर आदमी जब सामने जाता है तो कुछ तो उसको दिमाग में आया, अब वो नॉर्मल, अब इनकी बातें करते हैं उससे तो वो सुनता है। तो एक शायद पॉजिटिव वो वहाँ पे चीज़ें आई उसके सामने ले जाने के, डर के ही हम ले गए थे, क्योंकि भाई का था। बाकी फैमिली ने तो बहुत इनको एक्सेप्ट करा, साथ में बैठे, खाना पीना खाना इनका बहुत, मतलब मम्मी तो इनकी बिल्कुल मेरी फ़ैन थी, अब तो है नहीं, तो जब थी तो कह रहे हाँ बिंदी पूरी मांग भरनी है तुमको, मतलब इनकी मांग पूरी निकलती है तो मम्मी कहते पूरी मांग भरा करो तुम। तो मतलब इतना ज़्यादा उनको, मतलब इनसे काफ़ी टच वो हो गई थी मम्मी थोड़े वक्त में, मतलब एक ही बार मिली वो तो, मगर काफ़ी उनका पॉजिटिव था इनके लिए। तो बाकी फिर घर से मिलवा के हमने चलो अब ठीक है, फैमिली पे भी चले गए, इनकी फैमिली में भी हम गए थे। तो मतलब दोनों एक दूसरे को जानते हैं कायद, मतलब अच्छे ढंग से। तो एक वो वही बॉन्डिंग है, आप मेरी फैमिली को जानो, मैं आपकी फैमिली, और आपस में तो इंसान कितना भी शायद बातचीत करेगा, धीरे धीरे आदमी समझ जाता है किसका बिहेवियर कैसा है। तो वही हम लोग की बॉन्डिंग यही है। और ये कहो कि कब हुआ तो ये शायद नहीं बता सकते कि कब हुआ। अच्छा, केड़ी चीज़ वधिया लगदी रुद्र दी? सारी कुछ। मुझे तो इनकी सबसे पहले तो इनका अटायर जो था, क्योंकि मुझे इंडियन अटायर बहुत पसंद है। तो इनको फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा मैंने कहा मतलब साड़ी और मतलब मतलब कहते हैं एक इंडियन लुक जो है वो इंसान को मतलब मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है, एक इंडियन जो अटायर है वो। तो इनको फर्स्टली देखे मैंने कहा हाँ मतलब अच्छे, उस समय वो मतलब दिमाग में वो सब चीज़ें नहीं थी, मतलब लेकिन अट्रैक्ट करने का पॉइंट होता है कि इंसान खिंच जाता है किसी चीज़ की तरफ, वो चीज़ थी। बाकी तो इनका नेचर और ये तो पूरे ही अच्छे ही हैं। मतलब इनके शायद और जो ट्रांस वुमेन है शायद हो सकता है वो भी अच्छे हों, क्योंकि मेरे तो इंटरेक्शन नहीं है, मगर हर अपनी चीज़ सबको अच्छी लगती है। तो इनका काफ़ी इस मतलब नेचर तो डाउन टू अर्थ है बहुत, इतना मतलब पर्सनैलिटी होने के बाद भी इंसान कहाँ मतलब अपने आप को समझने लगता है कि ये तो मतलब नॉर्मल नहीं रहता है। तो मगर इनका जो नेचर है बहुत डाउन टू अर्थ है। तो ये सब चीज़ें इनके मतलब अच्छी हैं इनके अंदर। मैम, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੁद्र ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, कोई तो होगा। 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदवर पैदा। देखने वाला भी मतलब नरगिस के फूल होते हैं, वो तरसते रहते हैं कि कोई हमें देखने वाला हो। तो देखने वाला और समझदार कहते हैं, एक शायर ने कहा है कि एक गज़ल है उसमें, जो दिल की बात समझ ले
फ़कत निगाहों से जो दिल की बात समझ ले, फ़कत निगाहों से तमाम शहर में ऐसी कोई नज़र भी है, शबे फिराक की यारों कोई सहर भी है, हमारे हाल की उनको कोई ख़बर भी है। सो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब ये इंसान को मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो सिर्फ निगाहों से बयां होता है, बताने की ज़रूरत नहीं होती सानू, कोई शब्दां की ज़रूरत भी नहीं होती, बस इंसान की नज़र जिहड़ी होंदी। सो साडी आपस च कदी असी हल्का फुल्का गुस्सा भी करते हैं जानबूझ के, इदां नहीं कि गुस्सा हो जाता, बट सानू पता है एक गुस्सा है तो मैं चुप रहा, जे मैं गुस्सा तो ये चुप रहनी है। सो आपस की दोनों च बॉन्डिंग हैगी है, ये अंडरस्टैंडिंग है। मैंने बहुत इन्हां दी नेचर बहुत अच्छी है, ही इज़ वेरी मतलब फ्रेंडली नेचर, पर थोड़े जिहा पोजेसिव भी हैगा, ही इज़ वेरी पोजेसिव। मैं किसी नाल मतलब इदां नहीं कि गल नहीं कर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ? नहीं, मैंने इनका विश्वास है, इन्होंने शायद मेरे ते क्योंकि मेरा सर्कल बहुत बड़ा है ना, सो मैं हरेक नूं जफ्फियां भी पाने होंदियां, फ्री हग है मेरी, फ्री हग। सो हरेक नाल गल भी करनी, मैसेज भी उटपटांग भी आ जाते, वो भी देखने पैंदे। ट्रांस वूमन नूं ज़्यादा मैसेज उटपटांग आते क्योंकि लोग सोचते कि औरत है, एंड आसान रहता है ट्रांस वूमन नूं कंटैक्ट करना, उन्होंने ज़्यादा सैक्शुअल अब्यूज़ ट्रॉमा से गुजरना पैंदा। एंड स्टिल मैनू मैसेज तो आते ही हैं गंदे, एंड गंदी वीडियोज़ भी लोग पर्सनल मैसेज जोड़े मैसेंजर विच पा देंगे, वो कई बार देखते हैं तो इन्होंने लगता है ये क्यों देख रही है। सो मैसेंजर विच आया तो इंसान देखते, सो मतलब इन बुरा नहीं लगता मैनू अच्छा लगता कि कोई इंसान ये इदां दा हैगा ना भी जिहड़ी मेरी चीज़ है, हाँ मेरी है। हाँ इन्हों ज़्यादा खूंदा क्योंकि ऑलरेडी इन्हों का किसी ना सीगा मतलब लगाओ, सो वो काफ़ी पुराना मतलब 8 साल का रिलेशन सी, एंड वो ट्रॉमा विचों निकले हैं। फिर हुण ये सोचते कि दोबारा कोई इदां दा मेरे नाल कोई हादसा ना हुए कि किसी इंसान नूं खो देवां मैं। सो मैं इन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं तो मतलब बहुत डाउन, जिस दिन कहे डाउन टू अर्थ, मैं सारे नाल गल करदी हूँ, हर एक इंसान। मैंने ज़्यादातर लोग हिजड़ा भी कहते तो हिजड़ियां विच कलंक है, मतलब तू हमेशा हर एक नाल गल करनी, हर एक नूं काउंसलिंग करन लग जांदी, घंटा किसी नूं मतलब गल्लां करदी हैं। मैं चाहती वो जिहड़ा इंसान है कोई सुनन वाला भी हो, कोई होंदे ना बहुत सारे ट्रांस वूमन ट्रांस मैन, वो चाहते कोई सुनन वाला भी होए। सो मैं एक तरह से बस सोशल वर्क है, हर एक नाल गल करदी हैं, एंड बहुत प्यार करते सारी दुनिया मैनू, तो आई एम वेरी लक्की। एंड स्पैशली रुद्रा जिहड़ा मैनू 2 साल तो मतलब इदां लगदा कि मेरी दुनिया ही बदल गई, मैनू फील नहीं होंदा कि, एंड फ्यूचर का भी कोई डर नहीं, हुण इनसिक्योरिटी नहीं है। पास्ट जिहड़ा सीगा वो मैं भुल्लण दी पूरी कोशिश, मतलब हुण शाम नूं जदों आंदा है तो मैनू लगदा कि बस मेरी दुनिया आ गई, यही मेरी दुनिया हैगी है। प्यार है, मतलब प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। जो लेट फेट हो जाते हैं उदों फिक्रां भी होंदियां, फिक्रां होंदियां भी किवें, फिर फोन करदी मैं, नाले मैं हमेशा तैयार रहंदी। मैं जदों ये जांदा ना ऑफिस, तो मैं हमेशा रब तो ही बेनती करदा कि बेनती होंदी कि मैं ये ऑफिस सही सलामत पहुँचे, डर रहिंदा मतलब अंदरों ना वही सेम कुछ खो ना जाए मेरे तो, कि इन्ना सब कुछ मिलन तो बाद सारी चीज़ां खो लो मेरे तो, लेकिन जो प्यार है ना वो ना खोए मेरे तो। मैं पैसा खो लो, घर खो लो, मैं सड़क पर भी सो जाऊँगी, खाना भी ना मिले, कुछ भी ना मिले दुनिया च, कुछ ना मिले मैनू, लेकिन जिहड़ा प्रेम है वो मेरे तो ना निकले। तो ये बस रहिंदा डर कि जदों ऑफिस जांदा मैं इन्होंने कहते मैसेज कर देना पहुँच गया। फील्ड का भी जॉब है इन्हों का, तो फिर उहदा भी डर रहिंदा कि तुसीं विचकार ना चलाया करो एक्टिवा, हैलमेट पा के रखा करो, किनारे अपने साइड रहा करो, मतलब हमेशा यही रहिंदे। जिदा 8 साल का रिलेशन रहा उस तो बाद फिर तुहानूं धनंजय मिलते हैं, है ना, फिर इन्हां दे नाल हुण 2 साल हो गया, हुण लगदा कि ये उही शख्स है जिन्हां दी तुहानूं भाल सीगी?
हाँ बिल्कुल सही कहा। पहले तो जो था वो शायद कहते हैं ना कि शायद हम ज़्यादा उसमें वो थे इन्वॉल्व, सामने वाला भी था मगर कहते हैं ना वो किसी चीज़ को शायद उसके लिए कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, फैमिली या कुछ भी कह सकते हैं आप, क्या था वो तो शायद वही जाने। और मेरे शुरुआत से मेरा था कि जो भी शायद मेरा लाइफ पार्टनर हो गया, जो भी जिसके साथ भी रहेंगे तो मतलब पूरा लॉयल रहना है और पूरी केयर के साथ, मतलब उसको जो जितना हमसे होगा, हमें शायद हमें कुछ ना मिले, हम उसको सब कुछ दें, सारी खुशियाँ मिलें, मतलब खुश रहे इंसान, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर देंगे। तो अब ये मिले तो मतलब ये कहते हैं ना एक शायद इनका जो समझना, जैसे कहते हैं ना कि लड़ाई होती है तो जैसे दोनों लोग जब लड़ते हैं तो लड़ाई बढ़ती है, जब शायद एक साथ तो उस समय हम शांत होते थे कि वो लड़ रही है, वो गुस्सा वही करती ज़्यादा, मेरे तो गुस्सा आता भी नहीं था तो हम चुप ही रहते थे। अब इनके संग एक जगह में हम भी कभी कभी मतलब गुस्सा क्या मतलब कुछ चीज़ बुरी लगती है तो आदमी चुप हो जाता है, तो इनको समझ में आता है कुछ हुआ है तो ये बनाने लग जाएंगी, फिर पहले तो ये भी गुस्सा हो जाएंगी, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही बोलेंगी, तो ये पता है खामोशी समझ। हाँ खामोशी समझ जाती है कि इसका रुक अब कुछ मतलब हुआ है कोई बात और इसको कुछ बुरी लग गई चीज़, तो ये मना लेती है, फिर बोलती हैं। तो गुस्सा फिर कोई वैसे लड़ने वाली बात नहीं होती, बोल दिया तो चलो हाँ गुस्सा खत्म हो गया, जब तक नहीं बोले तब तक दोनों जने मुंह फुलाए बैठे रहेंगे कि नहीं बोलते, हम भी नहीं बोलेंगे, ज़्यादातर यही बोलती पहले, हम तो फिर चुपी हो जाते हैं, बिल्कुल चुपी हो जाते हैं। तो ये एक मतलब कहते हैं ना अच्छी बॉन्डिंग है कि एक गुस्सा है, एक नर्म है, एक गर्म है, या हम शायद नहीं बोल रहे हैं तो ये बोल दे रही हैं, तो ये ईगो नहीं है कहीं पे, तो वो एक शायद कुछ चीज़ हट के है प्रीवियस जो था और जो अब है। बहुत लोगों ने मतलब इनके बारे में बोला कि तुम बहुत लकी हो कि रुद्र मिला है, और हमें आइडियल जोड़ी मानते हैं, मतलब जो ट्रांसजेंडर है ना, मोस्टली सभी की अपने अपने पार्टनर हैं, तो बहुत सारी जो आइडियल जोड़ी हैं जिसमें मेरे गुरु लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी हैं, आर्यन पाशा, उन दोनों की जोड़ी भी आइडियल हैं, और ऐसे ही हमें भी लोग मानते हैं कि दोनों एक समाज के लिए मतलब एक आइडियल हैं, एक आदर्श हैं ये दोनों की जोड़ी। हम दोनों मतलब एक बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल हम्बल तरीके से हर एक इंसान, कोई कुछ मेरे को कोई गाली भी देगा ना, मतलब मेरे को कोई लड़ाई भी होगी, अगर वो मेरे पास कोई चीज़ के लिए आ जाए या काउंसलिंग की या मदद के लिए आया तो मैं भूल जाती हूँ पुरानी बातें, मुझे छोड़ो कोई ना, अभी तो मेरे पास आया है ना मांगने और मेरा काम है देना, तो हमेशा हमेशा मैं हाथ ऐसे ही रखते थे लोग, तो ये चीज़ों को हमेशा दिल खोल के रखते थे हम लोग कि कोई बात नहीं, कोई जब हमसे कोई छीन के थोड़ी लेकर, अपना नसीब का खा रहे हैं, और हमें कुछ मिलता भी, हम दोनों मिल के किचन में काम करते हैं। अब खाना, मेरे को सब्जी वगैरह बनाने, चावल बनाने आती हैं, मेरे को रोटी नहीं बनानी आती है, टेढ़ी मेढ़ी, तो रोटी ये बनाते हैं, बट बनाने आते गोल बन जाते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ ਵਰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਮੇਰੇ ਨੇਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਚਲੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੋ ਦਿਲੋਂ ਕਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਗੰਧਰਵ ਵਿਵਾਹ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੀ। ਗੰਧਰਵ ਵਿਵਾਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਗੰਧਰਵ ਵਿਵਾਹ ਔਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ। ਹੁਣ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੰਧਰਵ ਵਿਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੰਧਰਵ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਤੀय ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਥਰਡ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰੀਅਲ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਾਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਸੋ ਬਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ
ये भी है कि ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੰਧਰਵ ਵਿਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ना कहते हैं। कबीर ने क्या मैंने दोहा नहीं है कि दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। सो जो 2 इंसान मिल गए तो बस ख़त्म। शादी का ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ जो दिन वैसे एक्चुअली मैरिज हजे प्रोविजन है नहीं स्पैशल मैरिज एक्ट विच कि ट्रांस वुमन ट्रांस मैन मैरिज करेंगे, बट हौली हौली अवेयरनेस आ रही है कि हाँ कुछ कोर्ट्स हैं, मद्रास हाई कोर्ट ने या होर कोर्ट्स कह रहे कि ट्रांस वुमन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸ ਮੈਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵੂਮਨ, ਅ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਮੈਨ ਕੈਨ ਮੈਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵੂਮਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਕੈਨ ਮੈਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਖਿਆ हिंदू मैरिज एक्ट विच कि बायोलॉजिकल जिहड़ी औरत है वो मैरिज कर सकती है, साइकोलॉजिकल वूमन नहीं। बट असी दोनों वूमन ट्रांस वूमन आर वूमन, ट्रांस मैन आर मैन, सो कर सकते हैं। बट मैनूं लगता कि असी साडी ऑलरेडी मैरिज ही है। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਨੰਜੇ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।